नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सच खबरें आपके बीच लेकर आते हैं। एक बार फिर से चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कराने की तैयारी हो गई है। विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं नरहरि झिरवाल की ओर से विधायकों को नोटिस दिया गया है। बागी विधायकों से जवाब मांगा गया है। जवाब कुछ भी हो, बागियों को अयोग्य घोषित किए जाने का दावा किया जा रहा है। जिन विधायकों की सदस्यता पर संकट है उनमें सबसे पहला नाम एकनाथ शिंदे का है। लेकिन शिंदे कैंप भी शांत नहीं है। गुवाहाटी में बैठे शिंदे समर्थक उद्धव ठाकरे को लगातार चोट दे रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे की ओर से अपने समर्थक 38 शिवसैनिक विधायकों के समर्थन वाला पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि 3 से 4 और विधायक उनके साथ हैं जो इस समय महाराष्ट्र में हैं, वहीं से नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी सामने लाया जाएगा। उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 12 से 13 विधायक हैं। ऐसे में शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बताने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी हो गई है। जैसे ही विधायकों के पास नोटिस आएगा तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष को भी हटाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे आधार बनाया जाएगा। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है या फिर इस तरह का कोई कारण मौजूद है तो फिर विधानसभा स्पीकर विधायक की अयोग्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का पद 1 साल से खाली पड़ा है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पड़ा है। ऐसे में बागी विधायकों का दावा है कि डिप्टी स्पीकर कानूनी रूप से विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं है। सरकार ही नहीं, उनकी पार्टी पर भी संकट चल रहा है क्योंकि बागी गुट बगावत की बात ही नहीं कर रहा है बल्कि खुद को असली शिवसेना बता रहा है। यानी शिंदे की मंशा सरकार के साथ साथ पार्टी पर भी कब्जे की है और इसी का असर मुंबई में दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार संगठन की बैठक ले रहे हैं। वो किसी तरह से संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। बागी शिवसेना नेता दीपक केसरवार ने तो दावा किया है, हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर विधायकों को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने बगावत नहीं की है। किसी ने पार्टी पर अधिकार को लेकर क्लेम नहीं किया है। हम बाला साहेब के विचारधारा से प्रेरित हैं। हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। हमारी लड़ाई शिवसेना को बचाने की है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के नाम से चलता है। उनके बेटे संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी। हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों और हमारे राजा महाराजाओं से जुड़ा है। इसलिए हमने औरंगाबाद, जो औरंगजेब के नाम पर बसा है, उस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग भी की थी। लेकिन हमारी ही पार्टी की सरकार कांग्रेस के दबाव में यह करने को तैयार नहीं है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें 38 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी में क्या कहा गया है यह भी जरा आप समझ लीजिए। मेरे साथ आए विधायकों और उनके परिवारों को दी गई सुरक्षा को हटा दिया गया है जो अवैध है। यह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है। हमारे साथ आए विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। संजय राउत खुलकर धमकी दे रहे हैं कि जो विधायक गुवाहाटी गए हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। हमारे साथ आए 2 विधायकों के कार्यालयों पर शिवसेना के कार्डरों ने तोड़फोड़ की। विधायकों के परिजनों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री के आदेश के बाद लिया गया है। विधायकों की और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार बदले की यह कार्रवाई पर उतर आई है। यह हमें तोड़ नहीं सकती है। जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे की हर चाल का जवाब देने की तैयारी बागी गुट ने कर ली है और यही तैयारी इस चिट्ठी के जरिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चिट्ठी में जो बातें की गई हैं वो इशारा कर रही हैं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, वो अब सीधे तौर पर उन बाकी विधायकों को निशाना बना रहे हैं। जबकि तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसी तस्वीरें महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विरोध हो रहा है, विधायकों के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जा रही है और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन विधायकों ने शिवसैनिकों को नाराज कर दिया है। अब सवाल यही है, जो नाराज शिवसैनिक हैं क्या वो चुप बैठ जाएंगे?
क्या फिर जो ये चाल चली गई है, ये जो दो बातें कही गई है कि जो अयोग्य घोषित करने वाली बात है कि डिप्टी स्पीकर जो है अयोग्य घोषित नहीं कर सकते विधायकों को, इससे बागी विधायक थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं कि हम तो अयोग्य घोषित नहीं होंगे क्योंकि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है और स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर से काम बनने वाला नहीं, डिप्टी स्पीकर किसी भी तरीके से विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल क्या कुछ होगा, क्या विधायक अयोग्य घोषित होंगे या फिर शिवसेना पर जो अपना दावा लगातार शिंदे ठोक रहे हैं, क्या शिवसेना उनके पास चली जाएगी, इस बात को लेकर जद्दोजहद तेज हो गई है, चर्चा चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो यह समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से बराबर की फाइट चल रही है। यानी इधर से अगर बयान आता है तो उधर से चिट्ठी आ जाती है या फिर उधर से मीडिया के सामने आकर शिंदे कुछ ना कुछ कह देते हैं, इधर से संजय राउत कह देते हैं। दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज हो गई है। अब यह वक्त बताएगा कि आखिरकार ये जुबानी जंग कहां तक जाएगी, इसके पीछे क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर आपने द सच को सब्सक्राइब नहीं किया है, द सच इंडिया को, तो आप जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक फॉलो शेयर करिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल तेज है। नमस्कार।